है तो हम बोलते हैं कि भाईबंदो रोपनी चला, भाईबंदो रोपनी चला। ऐसी तरह से सबके जुबान पे बस मम्मी का नाम है, यानी मम्मी ही मेरी असली पहचान है। कैमरामैन होने का एक फ़ायदा होता है, हमें कम सामान ले जाना पड़ता है क्योंकि हमें अपना कैमरा भी हैंडल करना होता है। तो पहाड़ों से एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है और मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्तरकाशी वाला के एक नए ब्लॉग में। और अभी हम भाभी के घर पे हैं और भाभी के घर से हम रोपाई वाले खेत के लिए जा रहे हैं। मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि हम इनकी रोपाई के लिए आए हैं। तो जो रोपाई के लिए लोग इकट्ठे होते हैं गाँव से, उन्हें कहते हैं यहाँ खितवार। और वो लोग आए थे थोड़ी देर पहले रोटी खाने यहाँ, और उनके लिए रोटी बनाई थी भाभी और 2-4 गाँव की और औरतों ने। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे मिलजुल के काम होता है। और अभी हम घर पे हैं, मैं और आदित्य, सभी लोग तो चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में रोपाई की जाती है। तो हम घर से निकल चुके हैं। तो जो इनकी बिजाड़ थी, जैसे हमने आदित्य औरों की बिजाड़ दिखाई थी, तो इनकी बिजाड़ को कोरोना हो गया था क्योंकि इन्होंने खाद नहीं डाली होगी वक्त पर। तो इनकी सारी बिजाड़ ख़राब होने की वजह से इन्होंने इधर उधर से जो उखड़ भूमि होती है, मतलब उखड़ के खेत होते, वहाँ से नाज उखाड़ के लाया। तो वो भी अभी लेके गए ये सब लोग मिलके। इस धान के पौधे हमने इनके लिए हमारे गांव से लाए थे, इसीलिए हम कल आए थे यहाँ पे। और वो लेके गई है गांव की औरतें, जितने भी इनके साथ खितवार बहुत सारे लोग हैं, तो वो लेके गए हैं उन धानों को। और हम जा रहे हैं अभी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ अनुज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से हमारे पहाड़ों के हसीन वादियाँ, हमारे पहाड़ों के लाइफस्टाइल, हमारे पहाड़ों के कल्चर। होप आपको अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं आपके लिए हमेशा नए नए ब्लॉग्स लाता रहता हूं। तो ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम घर से रोपाई वाले खेत के लिए निकल चुके हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। और अभी समय हो रहा है सुबह के 8 और कड़क तेज़ धूप लगी हुई है। तो जब तक हम खेत में पहुँचते हैं तब तक आपको दिखाते हैं वो क्लिप जो सुबह से वो लोग रोटी बना रहे थे। काफ़ी पहले 5 बजे उठ चुके थे वो लोग और सुबह से उन्होंने रोटी बनाई। इतने ज़्यादा खितवार आते हैं गांव में काम करने के लिए, मतलब गांव में छोटा सा काम भी हो तो मिलजुल के होता है। तो तब तक आप वो क्लिप देखिए और मैं खेत पहुंचता हूं, है ना। रिश्तेदारी में जाने का अलग ही मतलब, हम उतने लोगों को नहीं जानते जितने लोग हमें जानते हैं, वो भी हमारी मम्मी पापा की वजह से और गांव वालों की वजह से। सब लोग बोल रहे हैं इधर चिल्ला चिल्ला के, कर दिया है बाबा तुम मिन्नू तनु, मतलब बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं। और हमें लगता है कि बेटा हमसे ज़्यादा तो मेरे माँ बाप फेमस है भाई, गज्जा मम्मी, आपकी वजह से सब मुझे पहचान रहे हैं। क्या बेटा तो जसा दको, क्या बेटा तो जसा दको। सबके जुबान पे बस मम्मी का नाम है, यानी मम्मी ही मेरी असली पहचान है। माई मॉम इज़ माई आइडेंटिफिकेशन। हम फाइनली रोपाई वाले खेत में पहुंच गए और यहाँ स्टार्ट हो गई है रोपाई। ऑलरेडी 2 खेत लग चुके हैं, एक ये और एक नीचे वाला। तो इनमें अभी रोपा जा रहा है धान। तो कुछ लोग यहाँ लगा रहे हैं नीचे वाले खेतों में, और अब हम ऊपर वाले खेतों में जा रहे हैं क्योंकि 2-2 जगह इनके खेत है। तो बहुत से लोग बहुत खितवार आ रखे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम दूसरी बैल की जोड़ी लेने जा रहे हैं। कैमरामैन होने का एक फ़ायदा होता है, हमें कम सामान ले जाना पड़ता है क्योंकि हमें अपना कैमरा भी हैंडल करना होता है। जैसे कि अब मैं इसे ले जाऊँगा और आदित्य बड़ा वाला हल ले जाएगा।
तो रोपाई का एक गाना फेमस है, मैं आपको सुनाता हूँ। हम भी गाया करते थे बचपन में। जहीं पे हमें पानी इकट्ठा दिखाई देता है तो हम बोलते हैं कि भाई बंदो रोपनी चला, भाई बंदो रोपनी चला। ऐसी तरह से उसे गाया जाता है कि जब पहले रोपाई होती थी तो सभी लोग बोलते थे अपने भाई बंदों के लिए, जो एक ही कास्ट के होते हैं, कि चलो हमारी रोपनी चले। खैर अब तो गांव के सभी लोग जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और हम बचपन में ऐसा गाना गाया करते थे, जब हमें कहीं पे पानी का ढेर दिखता या पानी इकट्ठा दिखता तो वहाँ पे हम ऐसा गाना गाते। तो हर एक ब्लॉग में मुझे बचपन की कुछ ना कुछ यादें याद आ जाती है। और अभी हमें काफ़ी दूर जाना है, तो ब्लॉग को पूरा देखिए, देखते रहिए और आनंद लेते रहिए पहाड़ों के इन कामों का, पहाड़ों के इन दिनचर्याओं का, पहाड़ों के पहाड़। अभी हम नए वाले खेत में पहुंच गए, जहाँ हम लगाएंगे हल। और यहीं इनकी बिचार भी डाल रखी है, जहाँ पे इन्हें कोरोना हो गया, यानी वो जमी नहीं ढंग से, इसलिए उन्होंने जगह जगह से धान उपाड़ के लाई। फिर से एक बार जोंक, आप देख सकते हैं, ये परेशान कर दिया इन्होंने हमें। तो आधा से ज़्यादा रोपाई हो गई है नीचे साइड, और हम ऊपर वाले खेत में हैं। तो सभी लोग अभी ये सब लोग जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने, रोटी खाने। और हम भी जा रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे भी थोड़ा भूख लग गई है। जो लोग ऊपर वाले खेत में थे उन्होंने तो नाश्ता कर लिया है। अब बारी उन लोगों की है जो सुबह के पहले के दूसरे वाले खेत में रोप रहे थे। अब वो आएंगे और उसके बाद सब मिलके जो ऊपर बड़ा वाला खेत था जहाँ मैंने हल लगाया, वहाँ आएंगे सब। और बस लास्ट खेत वही बचा है, और 12 भी बज चुके हैं। और उसके बाद जाएंगे हम घर। तो आदित्य से पूछते कि वही चैन से पानी पी ले। तो ये है आदित्य, देखो आदित्य को काम कर रहा है लौंडा। हेलो एवरीबॉडी। तो हमारा काम यही है, ऐसे बिट्टा बनाना है उसके किनारे किनारे खेत के। बताओ तो रोपाई के बारे में कुछ। इन बात अब हाँ।
ख़त्म हो गया। ये वाला खेत भी आप देख सकते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और अब घर जाने की तैयारी है हमारी भी। तो आपने देखा किस तरह से सभी लोग लगे हुए थे काम में, और मैं वीडियो के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाया, जैसा मैं बताता हूँ और दिन। और वो लोग अपने ही हिसाब से काम कर रहे थे, इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, पर फिर भी आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में रोपाई होती है, तो मैंने दिखाया। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोग रोपाई में आए थे, अब वो घर पे खाना खाने आएंगे थोड़ी देर में, और हम भी जा रहे हैं घर। अभी हम नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, एडिटिंग करेंगे, और कल जाएंगे हम अपने घर। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नई यादों के साथ, बातों के साथ, नए जज्बातों के साथ मेरे साथ। चला